माँ हम कुछ समझ नहीं पा रहे। स्नेहा को इस जबरदस्ती शादी निभाने के लिए आप मजबूर क्यों कर रही हैं? माँ आपको याद है आपने हमसे कहा था कि हमें हमारी शादी निभानी चाहिए, कि मुरली जी और हमारा प्यार उसे संभाल लेगा। वो तो हम समझ गए कि माँ सिद्धू ने स्नेहा से झूठ बोला है, जबरदस्ती शादी की है। हाँ, स्नेहा को इस जबरदस्ती की शादी में रोककर आप उसके आत्मसम्मान को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? माँ उसे इस शादी से मुक्त कर दीजिए। बिट्टो, तुम स्नेहा के गुस्से को तो बचपन से देखी हो ना, समझती हो ना उसके गुस्से को। बचपन में जब हमसे लड़ती थी और हमसे गुस्सा हो जाती थी तो सीधा टीले पे जाके बैठती थी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता हमसे लिपट कर सो जाती थी। हम जानते हैं हमारी होनहार बेटी के लिए उसका आत्मसम्मान कितना जरूरी है। अगर सिद्धू इतनी बड़ी गलती करने के बाद अपनी अकड़ में रहता ना तो हम खुद स्नेहा के गले से वो मंगलसूत्र निकाल देते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसको अपनी गलती का एहसास है। वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, इसका मतलब उसे पछतावा है। वो उस आदमी जैसा नहीं है जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल दिया और आज तक कभी भी उसका अफसोस नहीं किया। सिद्धू ने गलती जरूर की है, लेकिन वो इंसान गलत नहीं है। स्नेहा के गुस्से के नीचे सिद्धू के लिए ढेर सारा प्यार है, ये बात हम जानते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो गुस्से में कोई गलत फैसला ले ले। थोड़ा रुक के दिमाग ठंडा होने के बाद ही वो सही फैसला ले पाएगी, और हम उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बिट्टू, तुमको याद है वो हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल नहीं आने देगी, लेकिन जब वक्त आया तो वो खुद कन्यादान करने के लिए तुम्हारे पिताजी को मंडप तक ले आई है। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं उसके दिमाग को ठंडा होने का। हम चाहते हैं कि वो सिद्धू को और एक मौका दे। माँ, लेकिन पूर्वी का क्या होगा? पूर्वी के बारे में सोचकर ही तो हमने स्नेहा और सिद्धू को अलग किया था, लेकिन महादेव को शायद यही मंजूर था। अब तो स्नेहा ही तय करेगी कि उसको क्या करना है। माँ, स्नेहा को रोकना मतलब हवा को रोकने जैसा है। बिट्टो, इसीलिए हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है। स्नेहा जी अपनी परीक्षा देने जा रही थी, हमने जबरदस्ती इनसे शादी कर दी। हमसे सीख के हमारे खिलाफ खेलोगे तो हारोगे ना। गेम चाहे जो भी शुरू करे, खत्म तो हम ही करेंगे। बुआ जी, महादेव बुआ जी प्रणाम। महादेव तेज प्रताप बिटवा। तेज प्रताप, उसे फोन क्यों किया है? कैसे हो? अब जैसे भी हैं अच्छे हैं बुआ जी। आप ही को याद करते हैं और हमारा सौभाग्य देखिए आप ही हमें याद कर लिया आज। देखिए इतनी रात फोन किए, हमें थोड़ी घबराहट सी हो रही है। हमारी मदद करोगे? आप तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर के अंदर खून बेशक आपके भाई का हो, लेकिन हमारे खून में जो नमक है ना वो आपके खिलाए हुए निवाले से ही आया है। आप आदेश दीजिए। तुम तो जानते हो कि कारोबार बहुत बड़ा है, संभाला नहीं जा रहा सब कुछ। इसलिए हमको कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए जो अपना हो। ऐसी क्या समस्या हो गई जिसे हमारा भाई सिद्धू भी हल नहीं कर पा रहा है? अब तो सिद्धू ही समस्या है। सिद्धू से? ये क्या कह रही है? आप तो जानते ही हैं हमसे आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। हमारे हैं आपके पास। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। ध्यान से। महादेव। महादेव प्रणाम।
दुर्गा, दुर्गा, जी तुमने तेज को यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है ना कि तेज प्रताप और सिद्धू की आपस में नहीं बनती है। आजकल सिद्धू और हमारी भी तो नहीं बन रही है, उसके लिए क्या कहते हैं आप? हम सिद्धू का फिक्र करना छोड़ दें? हम जानते हैं सिद्धू और तेज प्रताप में बचपन से ही मतभेद है, लेकिन जब तक हमको सिद्धू पर भरोसा फिर से नहीं हो जाता ना, तब तक हमको यही लगता है कि हमारे साथ खड़े रहने के लिए तेज प्रताप ही सही रहेगा। ये सही फैसला है हमारा। सिद्धू के झूठ से ये टूट गई है, लेकिन दुर्गा का फैसला सही नहीं है। चलो भाई, विदाई समारोह समाप्त हुआ। वार्डन साहब को धन्यवाद बोलिए हमारी रिहाई की पार्टी देने के लिए। ये चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन अगर इस पर ये दाग ना होता ना तो ये और भी खूबसूरत होता। ये जो दाग है ना, ये किसी चीज पर अच्छे नहीं लगते, ना ये चांद पर और ना ये चरित्र पर। आपके रजिस्टर से तेज प्रताप का नाम हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। हमारी बुआ जी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम 2 साल से कहाँ थे, ना उनका जो हम पर भरोसा है ना वो टूट जाएगा। जी सर। एक कल का सूरज हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। सोनी, मधु भाभी, महादेव। महादेव, ऐसी हो? ठीक है, हम यहाँ स्नेहा से बात करने आए हैं। आइए भाभी। स्नेहा दी, मधु भाभी आई हैं। कैसी हो स्नेहा? भाभी, आपको सिद्धांत सिंह ठाकुर ने भेजा है ना, हमें कोई बात नहीं करनी है। नहीं स्नेहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद अपनी मर्जी से तुमसे मिलने आए हैं। सुनी जाओ, घर में मेहमान आया, चाय नाश्ता लेकर आओ। कैसी बातें कर रही हो स्नेहा? हम कोई मेहमान नहीं है, और अब तो तुम हमारी भाभी बन गई। प्लीज ये सब मत बोलो, हमें तकलीफ होगी। हम समझते हैं स्नेहा। सच मानो स्नेहा, हमारा भाई भी बहुत तकलीफ में है। महादेव की कसम, ये जो कुछ भी हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिद्धू ने सोच समझ के तुम्हारे साथ किया हो। ये बस एक परिस्थिति बन गई थी और कुछ भी नहीं। बस करो मधु, स्नेहा को कमजोर मत बनाओ। हमें पता है स्नेहा सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहेगी और ये जबरदस्ती की शादी भी तोड़वाना चाहती है।